हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भ जननम गोपीगिरे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकं मुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम और गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, महाराज परीक्षित जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जो इस प्रकार है। ओम श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूर्तया मन्त्रेषाणु कथा निरोधा मुक्तिराश्रया दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानां इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानं श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रिया जन्म सर्ग उदाहृता ब्राह्मणो गुणवैष्म्याद् विसर्गं पौरुषं स्मृतं स्थिते वैकुण्ठ विजयः पोषणं तदनुग्रह मन्त्राणि सद्धर्म ऊतय कर्म वासना अवतारानुचरितं हरे चास्यानुवर्तिनां शताम् ईश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रियता। आज भागवत के 10 लक्षणों के बारे में कहा गया है इस अध्याय में, 10वें अध्याय में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस मनंतर की ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग है। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है, और अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम पोषण है। मनंत्रों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उनको ऊती नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध
आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा कही जाती है। निरोधास्यानु शयनात्मा आत्मना स शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्व अथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिता आभासस्य निरोधस्य यत्नाश्चाद्यवसीयते स आश्रया परं ब्रह्म परमात्मेत्विति शब्दते। यो देहात्मिको यं पुरुषो सोऽसावेवाधिदैविका यस्तत्रो बहुच्छिद पुरुषो यादि भौतिका एकम् एकातराभावे यदा नोपलभ्यमहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वश्रया पुरुषोऽण्ड विनिर्विद्य यदा सोऽस विनिर्गतः आत्मनो अयनवच्छिन्नो पोस्त्रा श्रीशुचि तस्वावात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यद्यापो पुरुषोद्भवा। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वह इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती है। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। द्रव्य कर्मं च कालस्य स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहता सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वम् मन्विच्छन् योग तत्पात समुत्थिता वीर्यं हिरण्मयं देवो माया प्रसृजत् त्रिधा आदिदेवम् अथाध्यात्मम् आदिभूतम् इदं प्रभु इथेकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तत्क्षणो अंत शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टिता ओजसो बलं यज्ञे तथा प्राणो महानसु अनुप्राणन्ति यं प्राणा प्राणन्तं सर्वजन्तसु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम् इव अनुगः। उन नारायण की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता है। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जाकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदिदेव अध्यात्म आदिभूत परीक्षित विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो।
विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती है, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। ओम प्राणेन क्षिपता त्रिडंतरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षस्तस्स प्रामुखं निर्विद्यता मुक्तस्तस्तालु निर्विन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्वाया योगदिगम्यते विवक्षोर्मुखतो मूर्खतो भूम्रा वन्यवार्गाभ्यासितं तयो जले वा तस्य सुचिरं निरोध समजायता नासिके निरविद्येता दोदयाति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो न से जिघ्रक्षता यदात्मनि निरालोकम् आत्मनां च दिदीक्षता निर्विज्ञेय क्षणे तस्य ज्योतिश्चक्षुरुणाग्रह बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनास्त्वजिघ्रिता जिघ्रीक्षता कर्णो च निराविद्येतां दिशं श्रोतं गुणाग्रह वस्तुना मृदुकाठिन्या लघु गुरुष्ण शीततां जिघ्रक्षत स्वंग निर्विन्ना तस्यां रोममहिरुहा तत्र चान्तर बहिर्वास्ता त्वचा लब्धगुणोवृतः हस्तोरुरु हतोस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु वर्विमिन्दस्य आदानं भयाश्रयं गतिं जिगीषता पादो रुरुहाते विकामिकां पद्भ्यां यज्ञ स्वयं हव्यं कर्म विक्रियते निभि। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रस इंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है, माने जिह्वा। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक माने वाणी की इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उसका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उनके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र उनके अधिष्ठात्री देवता सूर्य और नेत्र इंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं, श्रोत्रेंद्र इंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोम पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गए। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके आदि देवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उग आए।
चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करते हैं। निराविद्यत शिक्षो वे प्रजानंद शिश्रु वे प्रजानंदामृतार्थिना उपस्था आसित कामानां प्रियं तदनुभयाश्रमम् उषित शिक्षो धातुमलं निर्विद्यत वेग्रदं गुदं तथा पायास्ततो मित्रा उत्सर्ग उभयाश्रया अशिशिप्स पुरोपुर्या नाभिद्वारं मपानतः तत्र पानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वमुभयाश्रमम् आदित्योरन्न पानानाम् आसनं कुक्ष्यन्त्रडा नाडया नद्या समुद्रासतयो दृष्टुष्टि पुष्टि तदाश्रया निदिध्यासोरात्म मायां हृदय निर्विद्यत ततो मनस्तच्चंद्र संकल्प काम एव च त्वक् चर्मा मांस रुधिर मेदो मज्जा अधिधातवा भूम्यास्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमामुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतानि प्रभवा गुणा मनो सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भागवतो रूपा स्थूलं च व्याहृतं मया देवीश्च वरुणो अष्टाभिः हिरावृतम् अतः परम सूक्ष्म तम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वाङ्मनसा परम आमानि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे वापि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपाश्रिता स वाच्या वाचकतया भगवान ब्रह्म रूपधृक नामारूप क्रिया दत्ते स कर्म कह पुरा प्रजापतिन् मनून् देव ऋषिन् पितृगणात् पृथक सिद्धाचारणा गंधर्वान् विद्याघ्राः सुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षा पिशाचाः प्रेतभूत विनायका कुष्माण्डान् मादबेतालान् यातुधानान् प्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरन्निप्य सरीसृपान् द्विविधा चतुर्विधा येन्या जलस्थलन भोकसा कुशला मिश्रा कर्मणा गत यस्तुना सत्तम रजस्तम इदं तेषा श्रीनारका तत्रेकादशो एकसो राजन् विद्यन्ते गतस्त्रिदः यदेकैकतरो न्याभ्यां स्वभावम् उपहिण्यते। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उनमें उपेन्द्रिय प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। उन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न हुई। अपहन मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान बिछो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख आते हैं और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्ष के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपने माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उसे मन रूपी इंद्रिय और मन से उसका देवता
चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा और अस्थि माने हड्डी। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोतादि माने कानों से सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली है। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे वे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य ही वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उनके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु देवता, ऋषि, पितर, सिद्धचारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं सब भगवान के हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं सबके सब शुभ और अशुभ और मिश्रित कर्म के तदनुसार फल है के तदनुरूप फल है। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नार के योनियाँ मिलती है। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। स एवेदं जगद्दाता भगवान धर्म रूप दृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं त्र्यंग नर सुरात्मभिः तथा कालाग्नि रुद्रात्मा यद सृष्टं यद आत्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानेकमेया वा नील इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुम् अर्हन्ति सूर्या नाशकर्माणि जन्मादो वर्षाणो विधीयते कर्तृत्वा प्रतिषेधार्थं माय्यारोपितं हि तत् अयं तु ब्राह्मणः कल्पं सविकल्पा उदारता विधि साधारणो यत्र सर्गा प्रकृतिवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्त्वद्व्याख्यासे पाद्यं कल्मथो शृणुको वाच शृणु ओम नमः। परीक्षित, महात्माओं ने वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय काल समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर देते हैं जैसे वायु मेघमाला को। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य वैश्वर्य भगवान का इस प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण
करके पूर्ण परमात्मा से कर्म एवं कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवंतर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में श्रेष्ठ क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृतिक सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृतिक सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पद्मकल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। पद्मकल्प। शौनक जी कहते हैं, यदा नो भगवान सूत छदा भाग वतो तमा चचार तीर्थानि भूवस्त्वा त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्तयान् कुत्र कौसार वेस्तस्य संवादो अध्यात्ममश्रिता यद्वाचा बहुवास्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः ब्रूयेणस्तादिदं सौम्यं विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुर्त्यागा निर्मितं च तथैवागतवान् पुनः। शौनक जी ने पूछा, सूत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्टज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया है। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी ने कहा, श्रुतोवाच राजा परीक्षितः पृष्टो यदवोचान् महामुनि तद्दो विदाशय शृणुत राज्ञा प्रसानुसारतः। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। सावधान होकर सुने। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और आज ये द्वितीय स्कंद समाप्त हो गया और कल से तृतीय स्कंद प्रारंभ हो जाएगा। तृतीय स्कंद प्रारंभ हो जाए जिसमें उद्धव और विदुर की भेंट के बारे में कथा होगी। ओम नमः अस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यायाम् अष्टादशसहस्रायां परमहंस्यां सहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुषसंस्थानवर्णनं नाम 10वां अध्याय। मम पितृदेवता प्रसन्नता सिद्धि पितृदेवी देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम मम कुलदेवी देवता मम स्थान देवी देवता मम ग्राम देवी देवता मम मातृग्राम कुलदेवी देवता मम पितामही ग्राम कुलदेवी देवता मम जन्मभूमि देवी देवता मम कर्म भूमि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नारायण देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा
मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम धन्यवाद।